वेलकम ऑन ऋषभ आइस एकेडमी। तो आज हमारा जो बेसिक ज्योग्राफी पढ़ाने की शुरुआत की गई थी उसका चैप्टर है 7 आपकी 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम समझेंगे भारत के भूगोल के बारे में, इसकी स्थिति, इसके पड़ोसी देश, इसका प्रशासनिक राजनीतिक विभाजन, इसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, इसकी स्थलाकृति, द्वीप समूह आदि के बारे में, जिसके बाद भारत के भूगोल को लेकर आपकी सामान्य समझ विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है, ये तो आप जानते ही हैं। यह उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में इसके अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 32,86,263 वर्ग किलोमीटर। शॉर्ट में हम 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी कह देते हैं। इसका उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो इसका विस्तार है तो वो लगभग 3200 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ यानी गुजरात में जो है वहां तक इसका जो विस्तार है वो लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है, भारत की आबादी की बात करें तो ये चीन के बाद दूसरी सर्वाधिक आबादी है और भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का 7वां बड़ा देश है। यानी भारत जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में दूसरा बड़ा देश है और क्षेत्रफल के मामले में 7वां बड़ा देश है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति की। ठीक है, जिसमें हम भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार ये सब जानेंगे। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये तो आप जानते ही हैं। जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर, वो देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत के मुख्य भूमि का विस्तार जो है 8.4 डिग्री उत्तर से 37.3 डिग्री अक्षांशों के बीच है। और इसके देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक 68.7 डिग्री पूर्व तथा 97.25 डिग्री पूर्व देशांतरों के बीच है। तो आपने नोटिस किया होगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक है, लगभग 29 डिग्री है, जिसके कारण भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। यानी जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय गुजरात से 2 घंटे पहले हो जाता है। तो ये तो आपको पता ही, मैं बता ही चुका हूं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। यानी जो इस देशांतर पर समय होगा वो पूरे भारत पर समय माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। तो 7 देशों की स्थलीय सीमाएं भारत की सीमाओं से लगती हैं। एक चीज नोटिस करना, स्थलीय सीमा है। ठीक है, जो मतलब आपका जमीन से जमीन लगती है। अभी मैं समुद्री सीमा की बात नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे 7 देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत की सीमाओं से लगती है, जिन्हें हम भारत के पड़ोसी देश बताते हैं। इनके नाम है अफगानिस्तान। लेकिन ये जो अफगानिस्तान है ये आपका पीओके से लगता है। जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, पाक अधिकृत कश्मीर जिसे पीओके कहते हैं, तो अफगानिस्तान उससे लगता है। लेकिन इस हिस्से को भारत तो अपना मानता है अभिन्न, लेकिन वैसे ये पाकिस्तान के कब्जे में। तो बेसिकली वर्तमान में हमारी सीमा जो है अफगानिस्तान से एक सच कहूं तो बिल्कुल अभी लगती नहीं है, क्योंकि वो वाला हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। फिर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान के बाद चीन है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, कौन कौन से देश हो गए तो हमारे पड़ोसी देश 7? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, इनमें से पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार की स्थलीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा भी लगती है, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है। इनके अलावा दक्षिण में स्थित 2 द्वीप देश कौन कौन से, श्रीलंका और मालदीव भी हमारे पड़ोसी देश हैं, है ना। इनकी स्थलीय सीमा तो नहीं लगती, लेकिन जलीय सीमा भारत के साथ लगती है। तो ये भी 2 हमारे पड़ोसी देश हैं। भारत और श्रीलंका को पाक जो जल संधि है, ये जो आपको दिख रही है, ये इन्हें अलग करती है। अब देखते हैं भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है, तो प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को वर्तमान में 28 राज्यों और 8 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, अभी जो जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले ये राज्य 29 थे और 7 यूटी थे। तो ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 8 यूटी हो जाते हैं और 28 राज्य। तो दिल्ली भारत की राजधानी है, जो कि यूटी है, आपकी एक केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों के निर्माण की बात करें तो ये मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है, मतलब मुख्यतः भाषाओं के आधार पर, लेकिन पूरी तरीके से भाषा के आधार पर नहीं हुआ, है ना। गुजरात में ज़्यादातर गुजराती बोलते हैं, है ना।
पंजाब में पंजाबी, इस तरीके से तेलुगु, तेलंगाना वाली, ठीक है। तो मतलब मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखें तो राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। वहीं जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश में है ना। अब बात करते हैं भारत के भौतिक विभाजन की। तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। तो ये तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूं, पर्वत और पठार में क्या क्या भिन्नताएं हैं, है ना। तो उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय एक रक्षक का कार्य करता है ना। उत्तर में जो हिमालय है ये रक्षक का कार्य कैसे करता है, जो साइबेरिया से बहुत ही बर्फीली हवाएं जो होती है उन्हें ये रोकता है भारत में आने से, क्योंकि अगर ये हिमालय पर्वत ना होता तो सर्दी में यहाँ भी एक बर्फ जमने वाली स्थिति पैदा हो जाती उत्तर भारत में। हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटते हैं हिमालय पर्वत को। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, और इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है एवरेस्ट भी आपका इसी श्रृंखला में है। फिर आता है मध्य हिमालय या हिमाचल, और हिमाद्री के ये दक्षिण में स्थित है, ये वाली श्रृंखला जो है मध्य हिमालय हिमाचल। और फिर इन सबसे दक्षिण में स्थित है शिवालिक, ठीक है, शिवालिक की श्रृंखला। तो एक ट्रांस हिमालय भी है जो बृहद हिमालय के उत्तर में पड़ता है, जिसमें आपका कैलाश वाले पर्वत है, ये सब है, ठीक है। फिर हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, और ये मैदान समतल है, सपाट है। ये मैदान जो है आपका सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो इनकी सहायक नदियां हैं इनके द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। जलोढ़ निक्षेप यानी जो आपका नदियों द्वारा भाए गए, वो बहाकर लाए गए होते हैं ना, मिट्टी, रेत, इनके द्वारा ये मैदानों का निर्माण हुआ है। नदियों के ये मैदान जो है कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, और यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है। फिर भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है, ये जो आपका राजस्थान साइड है ना, राजस्थान, कच्छ। तो यहाँ एक महामरुस्थल है, यह शुष्क, गर्म और रेतीला है, जिससे यहाँ वनस्पति की मात्रा भी बहुत कम है। फिर उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, और इसकी आकृति जैसा कि आप देख रहे हैं त्रिभुजाकार है। इसका धरातल जो है वो काफी ऊंचा नीचा है, और इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां हैं। इसके उत्तर पश्चिम में आपका प्रायद्वीपीय पठार के ये अरावली श्रृंखला है, और ये जो अरावली श्रृंखला है ये विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, और ये विंध्य और सतपुड़ा भी इसकी प्रायद्वीपीय पठार की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। और इन्हीं श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं, जो कहाँ गिरती हैं, आपकी अरब सागर में मिल जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रायद्वीप पठार के पश्चिम में है ना, ये जो आप देख रहे हैं इस साइड पश्चिमी घाट या इसे सह्याद्री भी कहते हैं स्थित है, जबकि पूर्व में इसके पूर्वी घाट है ना। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है, कोस्टल लैंड है। और पश्चिम तटीय मैदान की अगर विशेषता की बात करें तो ये काफी संकरा यानी बहुत कम चौड़ा है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान जो है अपेक्षाकृत चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी। और ये नदियां कहाँ गिरती हैं आखिर में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर बहुत उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, और बंगाल की खाड़ी में ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं इनके मुहाने पर ही कौन सा एक डेल्टा बनता है जो बहुत मशहूर है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। वो कहाँ बनता है, बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर। फिर बात करते हैं भारत के द्वीप समूह की। तो भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं, यानी द्वीपों के समूह, जहाँ कई द्वीप एक साथ होते हैं। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ये आपको इस तरफ जो दिख रहा है, और ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित है। एक परवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाली खाड़ी में स्थित है, जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये भारत का ये भौतिक विभाजन है, ये इसके कुछ स्थल रूप है, और आपने देखा होगा कि इसमें कितनी विभिन्नता है। विविधता है, यहाँ पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, तट सारे स्थल रूप पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो चैप्टर 7 है यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।